हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। और आप लोग स्टडी भी कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग हिंदी व्याकरण का जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब कि आज चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी 9 तो कंप्लीट हो चुका है। तो उसको रिवाइज़ भी करना है, ठीक है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, रिवाइज़ भी करना होगा, ठीक है। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है समुच्चय बोधक अवयव। इसको इंग्लिश में कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना। समुच्चय बोधक अवयव स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे परिभाषा का, इसका वर्गीकरण का, ठीक है, और इसको वाक्य में भी कैसे यूज किया जाता है इसे भी देखेंगे, ठीक है दोस्तों। आओ देखते हैं। पहले सबसे पहले समुच्चय बोधक अवयव की परिभाषा क्या होती है। बोल रहा है दो शब्द वाक्य तथा वाक्यांशों को परस्पर मतलब आपस में जोड़ने या अलग करने वाले अवयव को समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं, ठीक है। इनमें ऐसे शब्द होते हैं समुच्चय बोधक अवयव, एक ऐसा शब्द होता है जो दो वाक्यों को, वाक्यांशों को या फिर शब्दों को जोड़ने का काम करता है या फिर उन्हें अलग करने का काम करता है, ठीक है। यही होता है समुच्चय बोधक अवयव। ओके, जैसे में या, और, की, क्योंकि इत्यादि, ठीक है, और भी होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? हमारे समुच्चय बोधक अवयव है। दोस्तों आइए उदाहरण में इसका इस्तेमाल करके देखते हैं, है ना। ऐसे रंजीत पढ़ा और चला गया। देखो, रंजीत पढ़ा ये एक वाक्यांश है, चला गया ये एक वाक्यांश है, ठीक है। इन दो वाक्यांशों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने बीच में एक अवयव का इस्तेमाल किया है, एक शब्द का और, ठीक है। यही है हमारा समुच्चय बोधक अवयव। समझ में आ रही बात? चलो और देखते हैं। मुझे किताब या मोबाइल चाहिए। मुझे किताब या मोबाइल चाहिए। देखो, मुझे किताब या मोबाइल चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, ये एक वाक्य है, ठीक है। ये एक वाक्य है, ठीक है। लेकिन ये वाक्य, ये टोटल एक ही वाक्य है, लेकिन इन दोनों के बीच में ना अलगाव कर रहा है एक शब्द आकर या। बोल रहा भैया मुझे या तो किताब दो या फिर मोबाइल दो। किताब दोगे तो पढ़ेंगे, मोबाइल दोगे तो उसमें वीडियोस वगैरह देखूंगा या फिर उसका सही इस्तेमाल करके पढ़ूंगा। बात आपके ऊपर है। आपको अगर मोबाइल मिला तो आप उसमें वीडियोस, गेम खेलो, एंटरटेनमेंट के लिए यूज करो। एंटरटेनमेंट गलत नहीं है, करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मानसिक संतुलन को सही रखता है। लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, मोबाइल का इस्तेमाल सही जगह पे करो, पढ़ने के लिए, है ना, ठीक है। चलो वही है। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, या इनको अलग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि, ठीक है। मैं कल विद्यालय नहीं आ पाया, ये एक वाक्य है। क्योंकि कल रात से मुझे काफी बुखार थी। दो वाक्यों को क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है, क्योंकि, ठीक है। यही हमारा समुच्चय बोधक अवयव होता है। परिभाषा हम लोग कंप्लीट कर लें दोस्तों। आओ देखते हैं भेद, ठीक है। समुच्चय बोधक अवयव को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। इनके दो भेद होते हैं। फर्स्ट समान अधिकरण, दूसरा है वे अधिकरण। वे अधिकरण ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए, समान अधिकरण क्या होता है भैया? वह अवयव जो मुख्य वाक्य को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? समान अधिकरण कहते हैं। समान अधिकरण क्या करता है? मुख्य वाक्य को, वाक्यांशों को क्या करता है? जोड़ता है, ठीक है। जैसे में देखो, और, वह, तथा, या, वह, क्या क्या, पर, परंतु, इसलिए, इत्यादि। इसको हम लोग देखते हैं। देखो, आयशा पढ़ रही थी, ये एक वाक्य है, और दरक्षा खेल रही थी, ये एक वाक्य है। इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक अवयव का इस्तेमाल किया, और, ठीक है। आप गाओगे तो वह तबला बजाएगा। देखो ये भी क्या कर रहा है, एक वाक्य यहाँ पे है, एक वाक्य यहाँ पे है, इन दोनों वाक्य को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे है राधिका नाचेगी व गीता गाएगी, ठीक है। देखो, वह बैट बॉल लेके आएगा परंतु वह खेलेगा नहीं। वह बैट बॉल लेकर आएगा परंतु वह खेलेगा नहीं,
ठीक है, ऐसे वाक्यों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं समुच्चय बोधक अवयव। ठीक है, समान अधिकरण के भी भेद हैं, इसको भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए कि इसको नोट्स कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है, नोट्स नहीं बना रहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको बाद में नोट्स बना लीजिएगा। लेकिन मेरी कहना है कि आप जैसे देखते जा रहे वीडियो वैसे ही नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि बाद हो जाएगा। वो है ना, एक दोहा है ना, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा बहुरिया करेगा कब। वही वाला है। ठीक है, जो कर रहे हो उसको कंप्लीट करो, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके रखोगे तो कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, वो कल आएगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए अभी इसको स्क्रीनशॉट लो और मैं कहता हूँ कि अभी नोट्स ही बना लो। ठीक है, मैं इसे इरेज करता हूँ, उसके बाद आप लोग को अगला जो टॉपिक है उसे लिख के फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके दोस्तों, चलो। हाँ तो दोस्तों, हम लोग समान अधिकरण के जो भेद हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसके टोटल 6 भेद हैं, बहुत से बुक में 4 पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसके 6 भेद भी बहुत से बुक में पढ़ाते हैं, तो मैं 6 को ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या होती है ये जानता हूँ। समान अधिकरण के बारे में मैं जानता ही है हम लोग कि समान अधिकरण क्या करता है, 2 वाक्यों वाक्यांशों या शब्दों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ऐसे होते हैं। इसका पहला जो भेद होता है वो होता है हमारा संयोजक। क्या होता है, संयोजक। इनके द्वारा 2 या अधिक वाक्यों को जोड़ा जाता है। क्या कहता है, 2 या अधिक वाक्यों को जोड़ा जाता है। ठीक है, वाक्यों को जोड़ा जाता है, जैसे में और, तथा, एवं, वा, भी, ये सब क्या है, हमारे संयोजक है। ये क्या है, हमारे संयोजक। ठीक है, जैसे मैं देखो उदाहरण में बताता हूँ। मैं और रंजीत पाठशाला जा रहा। मैं, देखो ये एक शब्द है, रंजीत एक शब्द है। ठीक है, इन दोनों को एक अवयव जोड़ रहा है जो क्या कहलाएगा, संयोजक। ठीक है, संयोजक, समान अधिकरण, समुच्चय बोधक अवयव। ठीक है, इतना बड़ा नाम था तो इसको छोटा कर दें कि संयोजक समान अधिकरण कहें। ठीक है, मैं और रंजीत पाठशाला जा रहा हूँ, क्या कर रहा है, ये 2 वाक्यों को, 2 शब्दों को जोड़ रहा है। ठीक है, पूरा करने के लिए। बिल्ली के पंजे होते हैं तथा उनमें नख होते हैं। नख समझते हो, नख, नख नाखून को बोलते हैं। नख किसको बोलते हैं, नाखून को। ठीक है, बिल्ली के पंजे होते हैं। ठीक है, ये बात सच है, बिल्ली के पंजे होते हैं ना, हाँ होते हैं सर, और उनमें नख होते हैं। ठीक है, ता लिख सकते, था लिख सकते हो, वा लिख सकते हो। ये 2 वाक्यों को जोड़ने का हम लोग काम करते हैं। समझ में आ रही बात, चलो अच्छी बात है। अगला है विभाजक। ये क्या होता है, विभाजक भी समान अधिकरण का एक भेद होता है। ठीक है, लेकिन इसका क्या डेफिनेशन है वो देखते आओ। वह अवयव शब्द जो शब्द भेद बताते हुए भी वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, विभाजक कहते हैं। जैसे में या, वा, अथवा, ना की, नहीं तो, मगर, या, चाहे, क्या क्या, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, इसको वाक्य में हम लोग इस्तेमाल करके देखते हैं। ठीक है, क्या स्त्री क्या पुरुष, क्या स्त्री क्या पुरुष, सभी हंस रहे थे। देखो इसमें तर्क कर रहा है कि क्या स्त्री और क्या पुरुष, ये सभी क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। मेहनत से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। ठीक है, क्या है, विकल्प सूचक, सॉरी यहाँ पे मैं गलत लिख दिया हूँ, विकल्प सूचक, सॉरी, विकल्प सूचक, जिन अवयव से विकल्प का पता चलता हो। विकल्प मतलब 2-3 विकल्प तुमको दिया जाएगा, एक विकल्प चुनने कहा जाएगा। ठीक है, वो होता है विकल्प, मतलब ऑप्शन। ठीक है, जिन अवयव से विकल्प का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, विकल्प सूचक। जैसे या, अथवा, अन्यथा इत्यादि। ठीक है, फर्स्ट है तुम काम कर सकते हो या पढ़ाई। ये पूछ रहा है, तुमको ऑप्शन दे रहा है, तुम काम कर सकते हो या फिर पढ़ाई कर सकते हो। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, ऑलवेज पढ़ाई, है ना। यहाँ पे देखो एक शब्द आ रहा है या, है ना, ये क्या कर रहा है, 2 विकल्प को जोड़ने का काम कर रहा है ना। आयशा जाएगी अथवा मैं जाऊंगा। देखो यहाँ पे एक आ रहा है अथवा,
ये भी क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, विकल्प कर रहा है। ठीक है, मैं विकल्प दे रहा हूँ तुम्हें, वो जाएगी या फिर मैं जाऊँगा। ठीक है, विरोध सूचक, विरोध सूचक का मतलब विरोध करना। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, जो अवयव परस्पर दो विरोध करने वाले वाक्यों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, विरोध सूचक। फर्स्ट इज पर, परंतु, किंतु, मगर, लेकिन, बल्कि इत्यादि, ये क्या है, हमारे विरोध सूचक अवयव है। जैसे में देखो, श्याम ने उसे रोका था, ये एक वाक्य है, पर वह नहीं रुका। ठीक है, पर वह नहीं रुका, विरोध कर रहा था श्याम का। हाँ ना, श्याम रुका है, भाई हम नहीं रुकेंगे, जाओ। ठीक है, अगला है, आप पाठशाला गए थे लेकिन पहुंचे नहीं, ये तर्क कर रहा है कि आप अगर पाठशाला गए थे तो फिर पहुंचे क्यों नहीं, ये तर्क कर रहा है। ठीक है, विरोध सूचक में क्या होता है, दो विरोध करने वाले शब्दों को जोड़ने का काम करता है। समान अधिकरण जहां पे रहेगा उसमें जोड़ेगा ही। ठीक है, अलग नहीं करेगा। ठीक है, अब बचा इसका दो भेद, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, चलो। हाँ दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं अपने अगले भेद को। क्या है, परिणाम सूचक समान अधिकरण अवयव। ठीक है, ये क्या होता है, वह अवयव जो पहले वाक्य की परिणाम दूसरे वाक्य में दिखाता है। क्या करता है, पहले वाक्य का जो परिणाम होगा ना, उसका परिणाम को दूसरे वाक्य में दिखाएगा। पहले काम क्या होगा उसका परिणाम को वो दूसरे वाक्य में दिखाता है। ऐसे शब्द होते हैं जिसे हम लोग परिणाम सूचक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे इसलिए, अतः, अतएव, इस वास्ते, इस कारण इत्यादि। ठीक है, जैसे मैं अंग्रेजी में दुर्बल हूँ, अतः आप मेरी मदद करें। देखो, मैं अंग्रेजी में दुर्बल हूँ भैया, राइट। ठीक है, ये बात सच है। ठीक है, इसलिए आप मेरी मदद करें। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें दुर्बल हूँ, इसलिए मुझे इसके परिणाम क्या चाहिए कि आप मेरी मदद करो। ठीक है, अगला क्या है, अब रात होने वाली है। ठीक है, अब रात होने वाली है, इसलिए सब घर की ओर जाओ। ठीक है, एक वाक्य में क्या कर रहा है, एक वाक्य में मतलब कि काम बता रहा है कि अभी जो है ना वो रात होने वाली है, इसलिए क्या करो, सब घर जाओ। इसलिए क्या करो, सब घर जाओ। ठीक है, परिणाम सूचक है। अगला है वियोजक, जिन अवयव से अपने द्वारा जुड़ने वाले और एक त्याग का पता चले उसे क्या कहते हैं, वियोजक। जैसे में देख लो, या, ना, अथवा इत्यादि। ठीक, ये क्या है, वियोजक होते हैं। ठीक है, देखो, जति या मति ने गेंद मारी, जति या मति ने गेंद मारी। देखो यहाँ पे दो शब्द है, जति, मति, नाम है। ठीक है, उसके बारे में बता रहा है, या ये या फिर इसने गेंद मारी, वियोज कर रहा है। ठीक है, ना दिलवरी ने, ना मुस्कान ने मेरी बात सुनी। देखो यहाँ पे एक है ना, ठीक है, ना है ना, है ना, ये दो नाम हैं, इन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक है, ये क्या कर रहा है, वियोजक कर रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। आज हम लोग समान अधिकरण तक ही पढ़ेंगे, बाकी का जो एक टॉपिक बचा हुआ है उसको अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा पूरी बेहतरीन तरीके के साथ। ठीक है, और आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें आगे भी पढ़ना है। ओके, चलो, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप लोग अगर पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो नोट्स तो बना ही लिए होंगे, है ना। और जो आलसी बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, लेकिन सोचेंगे कल बनाएंगे, कल से कल हो जाएगा उसका और वो ना बना पाएगा। ओके, चलो, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और हमारा जो लेक्चर है वो आज यहीं पे समाप्त किया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।